जय श्री राम। उमेश भाई प्रणाम। प्रणाम जी। कैसे ओम उमेश भाई? शांति, बहुत बढ़िया। शांति। आज बड़ा अच्छा रहा, हम लोग अभी मेडिटेशन करके आ रहे हैं और दुनिया तो राममय हो ही चुकी है। देखा जाए तो जैसे कहते हैं जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो राम तो क्या मानते हैं आप, हर आत्मा में हर तन में है राम। बिल्कुल। राम के बगैर मतलब कोई काम नहीं है ना। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, लोगों में इतनी भेदभाव ऊंच नीच ये सारी चीजें हैं और जैसे हम लोग अभी सुन के आ रहे हैं, जैसे आप भी अपने उसमें वीडियोस में कई जगह बताते हैं कि वही परमात्मा, वही हम सब में वही सेम एक ही आत्मा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको सुनते हैं, कई लोग आपका वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं और आप नहीं होते तो हमसे चर्चा करते हैं कि भाई आपके भाई उमेश जी का वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है, बड़ा अच्छा ज्ञान आप लोग देते हो, लोग तारीफ करते हैं। और वैसे भी आज की डेट में देखा जाए तो जो ये सनातन है, सनातन के बारे में लोग जानना चाहते हैं। देखो, धर्म संप्रदाय ये सारी चीजें तो बहुत सारी, पंथ ये सारी चीजें तो बहुत है, लेकिन सनातन ही एक नेचुरल जो कहते हैं धर्म, या जो समझ लीजिए आप एक राम का जो गुणगान गा रहे हैं, सारे सनातनी है देखा जाए तो सनातन क्या है? सनातन फ्लेक्सिबल है, नेचर है, क्या है सनातन को? कैसे हर जात धर्म वाले सनातन की पद्धति पे ही चले? सनातन को धर्म क्यों माना है जी? क्योंकि सनातन अनादि है। सनातन का मतलब है कि प्रकृति है, प्रकृति अनादि है, प्रकृति को बनाने वाला अनादि है। तो हमने प्रकृति को सनातन नाम दिया है। बिल्कुल। जो सदा है, बिल्कुल, जो सदा से है, जो सदा रहेगी जी, तो उसको सनातन कहा गया है। जो इसको धारण करता है, अपनी धारणा में लाता है जी, जो सदा से थी, सदा रहेगी, जो अनादि को। तो जब हम सनातन धर्म को धारण करते हैं जी, तो धारणा में सनातन आता है जी। जो सनातन के गुण हैं वो हमारी धारणा में आए तो कार्य भी सनातन हुआ और हमारा नेचर भी सनातन बना, क्योंकि हम नेचर के साथ जुड़े। नेचर क्या है? प्रकृति जी। अब आप देखिए प्रकृति बनती कैसे है, उसको समझिए जी। एक परमात्मा है जो अनादि है, जो सदा से है और जो सदा रहेंगे, जो हमारा आधार है, जिसे हम राम कहते हैं। राम हम में है और हम राम में। जैसे श्री राम थे, अयोध्या पुत्र श्री राम थे, तो उनके अंदर भी राम थे और वो भी राम थे। तो आप सोचिए उनको भगवान कहा गया, तो आप सोचिए राम उनमें है या भगवान उनमें है, यानी भगवान राम में है या राम में भगवान है। सोचिए, तो राम में भगवान थे, राम में भगवान थे। जो महापुरुष क्या कहते हैं उनको, मतलब राम एक आदर्श। राम में राम थे, तभी तो राम राम दो बार कहते हैं हम। यानी उन्होंने खुद को पहचान लिया कि हमारे अंदर कौन है, उसको उन्होंने धारण किया। जिसमें सब अध्यस्त है, यानी जिसमें सब समाये हैं जी, ये सारी दुनिया, ये कायनात, ये सारी सृष्टि जिसमें अध्यस्त है। तो जो अधिष्ठान है, मतलब जिसमें अध्यस्त है, जो अधिष्ठान है, वही तो राम है। और उस राम से प्रकृति बनती है, यानी परमात्मा से प्रकृति बनती है। कैसे बनती है? जो सदा से है और जो सदा रहेगा, जो स्वयंभू है, जिसे शिव कहा गया है, शक्ति कहा गया है, शिव शक्ति। तो शिव क्या है? अनादि है और वो ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। बिल्कुल, कि ब्रह्म अनादि है, अनादि है, अनंत है, अनंत है, सदा रहेगा, कभी नहीं वो मिट सकता, ना उसे कोई मिटा सकता है। हाँ, वो अनादि है, वो पैदा भी नहीं होता, वो मरता भी नहीं है, वही क्रिएटर है, और वो बदलता भी नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसी से सारी कायनात बनती है। और वो बनती कैसे है? क्योंकि अनादि क्या है? चेतन है, चेतन है। वो आपको इन आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। वो तो आप जब ध्यान में जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे, गहराई में डूबेंगे, ध्यान लगाएंगे, समाधि अवस्था में जाएंगे, तब आप उसको
अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जिसमें एक ही दिखे, सब कुछ मिट जाए, जब वो दिखे तो सब, जब जगत मिट जाता है तब आपको ब्रह्म के दर्शन होते हैं या परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसी को परमात्मा, उसी को ब्रह्म, उसी को अल्लाह, उसी को गॉड, उसी को भगवान, उसी को परमात्मा हम कहते हैं। परम तत्व जिसे कहा गया है, परम तत्व मतलब सबसे पहला तत्व जिससे सारे तत्व बनते हैं, उसी को परम तत्व कहा जाता है। तो उसके आभा मंडल से एक चीज तैयार होती है, प्रकृति। जैसे आपके द्वारा एक चीज तैयार होती है, परछाई। जब तक आप रहेंगे परछाई भी तब तक रहेगी, रहेगी ना। परछाई को ना काट सकते, ना मिटा सकते, ना कुछ कर सकते। जब आप मिटोगे तभी तो परछाई मिटेगी, क्यों? तभी मिटेगी ना, तभी खत्म। हाँ। तो जब परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ सकता, ना उसे मार सकते, ना वो जला सकते, ना कुछ कर सकते, ना वो मिटेगा, वो अनादि है। तो आप सोचो, उससे जो बना है वो भी तो अनादि रहेगा, वो अनादि रहेगा। और परमात्मा चेतन है, वो चेतन का मतलब है हर समय जागृत है, वो सोते नहीं है, आराम नहीं करते हैं, वो जागृत है। तो जागृत चीज हर समय मतलब चलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और प्रकृति उससे बनी है जी, वो भी तो चलती रहेगी, वो भी तो बनती रहेगी, बार बार बदलाव आते रहेंगे प्रकृति में। क्यों? क्योंकि वो उससे एनर्जी लेकर के वो चल रही है। तो जब तक वो एनर्जी का पुंज है, जब तक एनर्जी का पुंज है, वो परमात्मा है, तब तक प्रकृति कार्य करती रहेगी। जहां पर भी प्रकृति को रोक दिया जाएगा, वहीं पे सड़न आने लगेगी। अब आप सोचिए, गंगा का पानी बह रहा है, आप उसको थोड़े से पानी को रोक दीजिए गड्ढे में, तो क्या होगा? सड़न पैदा हो जाएगी, खराब होने लगेगा, बदबू आने लगेगी, ऐसी होगा ना। तो इसी तरह यदि हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे और सनातनी नहीं बनेंगे, मतलब प्रकृति सनातन एक ही बात है, प्रकृति के अनुसार हम नहीं चलेंगे, प्रकृति को धारण नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर सड़न पैदा होगी, जड़ता पैदा हो जाएगी, हमारा मिटना निश्चित है। निश्चित है वो जड़ होगा। हाँ, हम जड़ बन जाएंगे, एक तरह से पत्थर बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए। अब पत्थर बुद्धि बनने से क्या होगा? रास्ते के रोड़े बन जाएंगे हम। रोड़े का मतलब जो भी उस रास्ते पे गुजरेगा वो ठोकर लगेगी उसे, और हम भी ठोकर खाएंगे, यानी उसका भी लॉस, हमारा भी लॉस। तो इस संसार में यदि जीना है तो हमें प्रकृति के अनुसार जीना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? जड़ बन जाते हैं। जड़ कैसे बन गए? अपनी मान्यता को हम कहते हैं हम यही हैं, हम पंडित ही हैं, हम मुसलमान ही हैं, हम हिंदू ही हैं, हम सिख ही हैं, पीछे पड़ जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। हाँ, मैं आ गए, कट्टरता आ जाती है, कट्टर बन जाते हैं, कि मैं यही हूँ। वो सनातन फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देते हैं। मैं तो ऑरेंज कपड़े ही पहनूंगा, जी, मैं तो सफेद कपड़े ही पहनूंगा, मैं तो पगड़ी पहनूंगा, मैं तो टोपी ही पहनूंगा, यही हमारी पहचान है। हाँ, ये कट्टर है, ये कट्टरता आ गई, वो जड़ में ही अलग होना चाहते हैं। मेरा नाम तो हमेशा पंडित ही रहेगा, मेरा नाम तो सिख ही रहेगा, मेरा नाम तो यही रहेगा, मैं तो मुसलमान ही रहूंगा। तो जड़ता आ गई ना, जहाँ जड़ता आ गई वहीं तुम रास्ते के पत्थर बन गए। तो ठोकर लगेगी तुम्हें, रोड़े ही बन रहे हैं, रोड़े बन गए। ठोकर तुम्हें लगेगी और दूसरे को भी लगेगी, यानी खुद भी दुखी रहोगे, दूसरे को भी दुख दोगे। कट्टरता आ गई ना। तो हमें क्या, प्रकृति के साथ हम नहीं चले। प्रकृति कहती है कि सारे रूपों में मैं हूँ, सारे रंगों में मैं हूँ, हर धर्म मेरे हैं, सारे धर्म मेरे हैं, सागर की जितनी लहरें बह रही है सारी मेरी है। लेकिन हम क्या करते हैं? पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ। परमात्मा ने इतना सारा, कायनात में इतनी सारी खूबसूरती, तो हमारे को क्या करना चाहिए? हर रूप में रहना चाहिए। जो भी वस्त्र मिले धारण कर लिया, उसमें खुश। लाल है तो खुश, पीला है तो खुश, हरा है तो खुश, सफेद है तो खुश। फिक्स नहीं कीजिए। अगर जहाँ फिक्स कर दिया आपने कि मैं यही हूँ, समझ लो तुम्हारा खत्म होना निश्चित है। अगर तुम्हें प्रकृति के साथ बहते रहना है ना, और अपने रंग प्रकृति के साथ बदलते रहने हैं, जैसे पेड़ है प्रकृति के अनुसार चलता है, कभी ऋतुएं आती हैं, कभी फल आते हैं, कभी पत्ते झड़ जाते हैं, कभी फूल आते हैं। तो इस तरह से आपको रहना चाहिए। वो नेचर पे आधारित है। इंसान अगर कुछ उसके पास अपना चीज है, मैंने किया, ये मेरा हो गया, मैं में आ जाता है, मैं मेरे में फंस जाता है, मैं मेरे में फंस जाता है। अब आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा एक है, उसकी कायनात भी एक से ही बनी है, वो भी एक ही है, और सारे रूपों में
सारे रूप में हम हैं। जैसे फिल्म आप सोचिए, हाँ। हम एक फिल्म देखने जाते हैं, मान लो आपने 3D फिल्म देखनी है, फिल्म के लिए आप हॉल में एंटर हुए, एंटर होने के बाद आपको चश्मा दिया गया, एक अच्छी सीट दी गई, वाह, खाने पीने की वस्तुएं आपके लगा दी गई, वो ठीक है 3 जी? घंटे की मूवी वो देखने के 3 लिए घंटे की मूवी है, हाँ। 3 घंटे के लिए आप अंदर गए, वाह, हाँ। टिकट लेके अंदर गए, हैं, आपको चश्मा मिला, हैं, सीट आपने मिला, आपने सीन देखा सामने, हाँ, चाहे दुख का था या सुख का था, हाँ। आपका काम क्या था? चश्मे के द्वारा देख करके सुख का भी मजा लेना था और दुख का भी मजा लेना था। वाह वाह, लेकिन आप क्या हो गए? दुख में लिप्त हो गए, सुख में लिप्त हो गए, सीट पे अधिकार जमा लिया, ये तो मेरी है, हाँ, फिर चश्मे पे अधिकार जमा लिया, ये तो मेरा है। क्या तो बात है उमेश आप भाई। बताइए, हाँ, हाँ, क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, यही जीवन है। और लेकिन हम यहाँ जीवन में भी लोग संसार में क्या करते हैं? पत्थर- फिल्म देखने जाते हैं, हाँ। चश्मा वापस दे के आते हैं, सीट उसकी छोड़ के आते हैं, जो खाया पिया उसको छोड़ के आ जाते हैं। ये तरीका है, यही तरीका है और इसी तरह हम करते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में। जीवन में क्या करते हैं? जो जब हम आए हैं ऊपर से इस धरती पर, तो हमें जो मिली सीट यानी घर मिला, उसको पकड़ लिया, ये घर मेरा है। जो रिश्ते मिले, साथी मिले, ये तो मेरे हैं। बच्चे मिले, ये तो मेरे हैं। शरीर मिला, ये तो मेरा है। आंखें मिली चश्मे की तरह, ये तो मेरा है। मैं और मेरे में ही मैं मेरे जीवन में को फंस गए। उलझा दिया और इंटरटेनमेंट नहीं हाँ, कर पाए, दुख- जीवन को जी नहीं पाए। दुख मिला क्या तो बात। ये तो दुख मेरा है। हाँ हाँ, सुख मिला तो ये सुख मेरा है। सुख दुख से परे रहो ना, उसको दृष्टा बन के देखो, क्योंकि दृष्टा कौन है? परमात्मा। वो आपके अंदर बैठ के सब देख रहा है सीन, और आप क्या है? लिप्त हो जाते हैं उसमें। लिप्त होना ही तो गलती है। बैठ के सीन देखो ना, दृष्टा बन के कार्य करो, सब में मिलके रहो, प्यार से रहो, प्रकृति के साथ चलो। प्रकृति का मतलब है निरंतर बदलाव। तो निरंतर अपने अंदर बदलाव आने दो प्रकृति के अनुसार। जहाँ तुमने बदलाव नहीं आने दिया, जहाँ कट्टर बन के बैठ गए, वहीं तुम खत्म हो जाओगे, सड़ने लगोगे, बिल्कुल बदबू आने लगेगी, लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। क्या बात। अगर प्रकृति के साथ चलोगे तो तुम आकर्षित रहोगे, आकर्षण रहेगा तुम्हारे अंदर, एनर्जी बनी रहेगी। क्योंकि ये शरीर जो है कॉम्बिनेशन से बना है, इसमें जड़ भी है, इसमें चेतन भी है। इस कॉम्बिनेशन को समझो, जड़ को भी समझो, चेतन को भी समझो, उस कॉम्बिनेशन को भी समझो। उस कॉम्बिनेशन में रहते हुए आप इस जगत जीवन में का मजा लो। जगत में कार्य करो। हाँ, इस जगत में जब दोनों के कॉम्बिनेशन से कार्य करोगे ना, और दुनिया को समझ के कार्य करोगे, तो देखना आप आकर्षित हो जाओगे। दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, आपको मानेगी कि हाँ वाकई ये बहुत अच्छा निर्णय ले रहा है, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, हमारे लिए हित की बातें कर रहा है, हितैषी है हमारा, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, हमारे लिए कर रहा है। तो इस तरह की भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए जब आप चेतन को समझते हैं। चेतन क्या है? एक ही चेतन सब में कार्य कर रहा है। आप हमारे जो दर्शक भाई सुनेंगे, जो हमारे भाई बहन, उनको जड़ और चेतन क्या है, जरा उसका डेफिनेशन क्लियर करिए। देखिए, चेतन अनादि परमानेंट परमात्मा है, एनर्जी है। चेतन जो हमारे अंदर हाँ। आत्मा है, वो चेतन है, एनर्जी का पुंज है, पुंज है। वो कोई स्टोर नहीं किया हुआ, वो नेचुरल है। यानी कि जो हमारे अंदर एनर्जी है, हमारा चेतन है, हमारी आत्मा है, इसको जैसा आप खुराक दोगे वो वैसे ही काम करेगा। नहीं, चेतन को खुराक देने की जरूरत नहीं है, शरीर को आपको खुराक देनी है। नहीं, वो तो चेतन पहलवान की। देता ही है, जो चेतन पत्थर की। दिल बैठा हुआ है। चेतन को जैसे सात्विकता होनी चाहिए, और चेतन तो सात्विक ही माया है। में, चेतन तो सात्विक है, लेकिन वही वो तो लिप्त हो जाता है। वो लिप्त नहीं होता, हाँ, आपका मन लिप्त होता है। अच्छा मन, अच्छा लिप्त होता आत्मा मन लिप्त होता हाँ, है। चेतन तो निर्लेप है, सदा से और सदा रहेगा, वो आप में लिप्त नहीं होता। तो एक जड़ में, एक आपके जड़ अंदर में दो चीजें कार्य नहीं, कर रही नहीं, है। एक जड़ जो मूर्ख है, जाहिल है, उसके अंदर भी वही चेतन उसके है। अंदर वही है, फिर हाँ। वो क्यों? लेकिन उसको पता ही नहीं है। अच्छा, उसको पता अब नहीं। आप मान लो आंखों से अंधे हैं, अच्छा, चेतन को पहचानने का काम है। बाहर सूर्य निकला हुआ है, आप अंधे हैं, बाहर सूर्य निकला हुआ है, आपको पता है कि बाहर रोशनी है? तो आप उमेश भाई, बताइए, आप सोचिए। उमेश भाई, नहीं उमेश भाई, मैं यही तो जानना वो चाहता आंखों से हूँ। अंधे हैं तो बेचारे। चेतन तो सबके अंदर है, चेतन वही है, हाँ। आत्मा वही है, वो उसको पहचाने कैसे, मैं ये कहना चाहता हूँ। जब वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है, उसको पता ही नहीं, मन पे पट्टी बांधा हुआ है। उसने मन को बाहर का दृश्य समझ लिया कि जो दिख रहा है वही सब कुछ है मेरे लिए। अंदर क्या है मुझे पता ही नहीं है। उसे बस अपनी भूख लग रही है, अपने शरीर की भूख लग रही है, आंखों से जो दिख रहा है अच्छा बुरा उसको देख रहा है, महसूस कर रहा है। जो विषयों में पड़ा है, विषयों में खोया है, संसार के विषयों में जो खोया है, भोगों में लिप्त है, विलासों में लिप्त है, वो अंदर की चीज को क्या जाने।
अंदर की भूख को क्या जाने। यानी आपके कहने का मतलब बहुत बढ़िया आपने हो, तो चेतन और मन जैसे एक जानवर है, जानवर को परमात्मा ने ये चीज पहचानने की शक्ति नहीं दिया है उन्होंने, वो नेचर के साथ जुड़ा है, वो नेचर के साथ चलता है। वो इंसान के अंदर वो पावर है कि वो कोशिश करे तो चेतन को पहचान सकता है और अपने अंदर की एनर्जी को जगा सकता है। देखो आप इंसान कब बने, देखो प्रकृति बनी, प्रकृति से जीव जंतु बने, जीव जंतु से आप सोचिए क्या क्या बने। आप 84 लाख योनियों में से गुजरते हुए आप आए, कभी कीड़े बने, कभी जानवर बने, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, न जाने क्या क्या बने, मछली बने, सांप बने, क्या क्या बनने के बाद आप मनुष्य बने। मतलब आपकी एक स्टेज ऐसी आई मनुष्य वाली कि आपके अंदर बुद्धि आ गई। आप देखिए जितनी भी हैं सब, उनमें बुद्धि नहीं है, स्मृति नहीं है, बुद्धि नहीं है, सिर्फ क्या है, प्राण है और चेतन है और शरीर है, ये तीनों चीज मिलके कार्य कर रहे हैं। पेड़ है, उसके अंदर चेतन नहीं है, प्राण है। अगर चेतन होता तो फीलिंग्स होती उसको, फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। तो आप सोचिए आपके अंदर क्या है, तीनों चीज प्लस अंतःकरण। अंतःकरण, जिसमें अंतःकरण आ गया, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों चीज आ गई तो समझ लो आप एक मनुष्य बन गए। मनुष्य बनने के बाद आपके अंदर सीधा परमात्मा का प्रकाश आके पड़ता है अंतःकरण पे और वो मनुष्य बन जाता है और उसके अंदर बुद्धि आ जाती है। जो उसके अंदर बुद्धि है वही बुद्धि आपके अंदर आ जाती है, लेकिन उस बुद्धि को खोलते नहीं आप क्या करते हैं, सामने देखते हैं, जो आपको दिख रहा है उसी में फंस जाते हैं, मैं मेरे में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं कि मैं हूँ। आपके अंदर मैं हूँ वाली जो बात आ जाती है, तो जो आपको दिखता है उसी को अपना मानने लगते हैं। उसमें मैं मेरे में फंस गए, मोह में फंस गए, मोह के बाद आप लिप्त हो गए मोह में, मैं मेरे में आ गए, तो आपको जो दुख मिला वो अपना दुख लगता है, जो सुख मिला वो आपको अपना सुख लगता है। क्यों? जबकि आपका नहीं है, वो तो देह का है। आप देह में आ गए, आप सीमित बन गए ना, आपने असीम को भूल गए। आपके पास है क्या उसको भूल रहे हो, आपके अंदर तो असीम बैठा है, लेकिन आप सीमित को देख रहे हैं, आप मन को देख रहे हैं, अपनी बुद्धि को, शारीरिक बुद्धि को देख रहे हैं, जो दिख रहा है उस बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, अपना अपना सोच रहे हैं। जब आप असीम सोचेंगे, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां भी हूँ, मैं वहां भी हूँ, सारी डायमेंशनों में मैं हूँ, मतलब मैं चांद पे भी हूँ, मैं सूरज पे भी हूँ, मैं गैलेक्सी, उस वाली गैलेक्सी में भी हूँ, उस यूनिवर्स में भी हूँ, उस मल्टीवर्स में भी हूँ। ये बृहद थॉट को लेके लोग जी नहीं पाते। ये थॉट आपके अंदर होना चाहिए कि मैं सब जगह व्यापक हूँ। अपने आप को जब व्यापक समझेंगे ना, असीम समझेंगे, विराट समझेंगे, तो आप जब समझने लगेंगे तो कार्य भी फिर वैसे ही करोगे, दुनिया के लिए करोगे, दुनिया के लिए सोचोगे। जब थॉट में दुनिया आएगी आपके, तो आपको प्राप्ति भी दुनिया भर की होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो उमेश भाई, मैं अब इसी पे मैं कार्य करोगे तो असीम की प्राप्ति होगी। मतलब सीमित में हो जाओगे आप, संकीर्ण हो जाओगे। क्या करते हो, माया में लिप्त होकर संकीर्ण हो जाते हो आप। अब आपको मैं वैसे समझाता हूँ, एग्जांपल देके। एक सागर है, बहुत बड़ा सागर है, उस सागर को अपने गुणों को बताना है कि मैं कैसा हूँ, तो कैसे बताएगा? आप सोचिए, कैसे बताएगा? आप सोचिए, दूसरे को कैसे बताएगा? दूसरा तो कोई है ही नहीं, एक सागर है बस, किसी को नहीं बता सकता। तो परमात्मा अकेला था, अकेला ही है। उसने क्या किया, अपने बहुत सारे प्रतिबिंब निकाले, जैसे सागर में बहुत सारे बुलबुले निकाले, बुलबुले निकले, लहरें निकली, सागर की जितनी लहरें हैं, मन रूपी लहरें, वो आई, उससे बुलबुले बने। बुलबुलों ने क्या देखा, बाहर निकल के मुंडी निकाली, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। 2 मिनट में गए, सुनना तो सही, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। सबने मेंढकों की तरह देखा, मैं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा है, मैं लाल हूँ, मैं पीला हूँ, ये हरा है, नीला है, रंग बिरंगे सारे बुलबुले सागर में आ गए। अब सागर ने बोलना है कि मैं क्या हूँ, तो बुलबुला ही तो बोलेगा। आप बताओ, दूसरे बुलबुले को बोलेगा मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ, वो बोलेगा मैं ये हूँ, वो बोलेगा मैं हूँ। ऐसे इंसान है। तो वो सारे बुलबुले इस धरती पे हैं, लेकिन खुद को भूल गए जब मैं सागर हूँ। हाँ, सागर को भूल गए और अपने बुलबुले को, एक दूसरे को देखा, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है तो सागर, लेकिन जैसे ही बगल वाले से बड़े हुए तो वो कहते मैं हूँ, मैं हूँ, और 2 मिनट मर गए। तो यहाँ भी वही हो रहा है,
50 साल की जिंदगी मिलती है। कितना बढ़िया सोचो। कितना बढ़िया दोस्तों भाई उमेश जी ने इस चीज को बताया कि आपके पास मतलब अथाह पावर है, ऊर्जा है, आप कुछ भी कर सकते हो इस धरा पे, बस खुश रह के उस परमात्मा को पहचानना है कि आप कौन हो, कहा। अब बुलबुले का जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जितने भी संत हैं, हम सागर हैं, लेकिन जैसे ही सागर से जरा सा अलग होते हैं तो मेरे अंदर मैं आ जाता है। जैसे इंसान थोड़ा सा एक दूसरे से बड़ा हुआ, पैसा हुआ, वो मैं में आ जाता है, तो और वो की सुनता जाना तो सबको एक साथ ही है। मान लो हम बोल रहे हैं, हम भी तो एक बुलबुले हैं, बुलबुले सागर के हैं, सागर की बातें कर रहे हैं, तुम्हें सुना रहे हैं, तुम्हें समझ आ रही है क्योंकि तुम साथ बैठे हो। तीसरे को समझाएंगे, नहीं समझ आएगी, क्या झूठ बोल रहा है। तो हम तो भगवान की सुनेंगे। आज जो भगवान बोलेगा कैसे, आप सोचो ना। आज आप देखो, राममय दुनिया हो रही है पूरा, मतलब भारत क्या पूरी दुनिया से लोग अयोध्या जा रहे हैं। आज वो एक कौन सा बुलबुला पावर था मोदी नाम का, जो पूरे मतलब इस धरती पे हजारों, मोदी भी भगवान का रूप बन के आए है ना, कोई पावर है ना, जैसे आपने कहा। उन्होंने क्या है, राम राज्य की बात की कि हम ऐसा युग लाना चाहते हैं जो राम राज्य में मोदी ने प्रूव कर दिया। त्रेता युग में था, त्रेता युग में सत्यवादी हरिश्चंद्र रामचंद्र थे। हाँ। उनका जो राज्य था, हाँ, सत्य से चलता था, सारे सत्य कर्म होते थे, सत्य कार्य, न्याय होता था बराबर का, बिल्कुल। विरोधी भी होते थे, हाँ, कोई एक पक्ष की बात नहीं होती थी, सभी के पक्ष की बात होती थी। हाँ जी। जिसे आर्यज कहा गया है। आर्य के जमाने में जब पूरी धरती पर एक खंड हुआ करता था, आर्यखंड, उसी को तो भारत का नाम दिया गया है। हाँ। जो जहाँ पर सनातन धर्म विकसित किया गया, तो उस धर्म के अनुयायी राम राज्य कहलाया गया। उस राम राज्य की स्थापना जब 500 वर्ष पहले हुई, फिर कुछ पापी लोग आए, उन्होंने नाश कर दिया इस धरती पर। बहुत आपने देखा होगा क्या क्या हुआ। उसके बाद दोबारा से स्थापना हो रही है, राम राज्य फिर से लाने की कोशिश कर रही है। मोदी रूप में भगवान आए और उन्होंने एक तरह से ये घोषणा करी राम राज्य लाने की और मंदिर का निर्माण करने की। हालांकि मंदिर से देखो, मेरी बात सुनो, हमारी सभी की आस्था जुड़ी है। उमेश भाई, आपने जो सागर, समंदर और बुलबुले की बात करी, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि मोदी को ही नहीं, मोदी से पहले हजारों लोगों को यह मौका मिला। हाँ। पर लोगों ने अपने आप को सागर नहीं समझा, बुलबुला समझ के और मैं में आके अपने देश को लूटना, हाँ, पब्लिक को बेवकूफ समझना, और वो मिट गए, खत्म हो गए। हमारे सामने की बात है, हम लोग भी 50 साल की एज है, देख रहे हैं। लेकिन आज मोदी उसी जगह पे है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन मोदी एक बुलबुला नहीं बने। वो अपने आप को सागर और लोगों को भी कहा आप सागर हो। जो मैसेज देने आए थे वो मैसेंजर है, मैसेज दिया, हाँ, और मैसेज से कार्य कराया, प्रेम से कराया और करवा रहे हैं, और कार्य सफल भी होगा, और हो गया है। देखा जाए तो हो गया, 99% हो गया है। 22 तारीख को वो सफल भी हो जाएगा। अभी तो जो 100 साल 150 साल के लोग हैं इस धरती पे, उनका इंटरव्यू आया है कि शायद हजारों वर्ष राम राज्य में ही कुछ ऐसा अद्भुत हुआ था, अदरवाइज इसके पहले कुछ भी नहीं हुआ था। अब कम से कम देखो, उन पुरानी बातों को याद करके लोगों में धारणाएं नहीं पैदा होंगी। हाँ। वो उस जमाने की बातों को धारण करके अब उस रास्ते पे, मार्ग पे यदि चलते हैं, तो राम राज्य वाकई स्थापित हो सकता है। हर मतलब शख्स में राम दिख सकते हैं। उमेश भाई, कण में राम। मोदी जी के लिए एक कवि ने कुछ 2 लाइन लिखा है, मैं मतलब कहते ना, हर हाँ, कंकर शंकर बन सकता है, कंकर शंकर बन सकता है। बिल्कुल, ये प्रूव कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी के लिए कण में राम, कण में राम। मोदी जी के लिए 2 लाइन बोलूं? बोलो। मोदी जहां में आपने वो काम किया है, जो काम किया राम ने वो काम किया है। पावक जहां पे राम के हनुमान वीर थे, अंगद सुमंत जामवंत नल व नील थे। रज रज के सेतु ले कटक लंका में जाए के, रावण से युद्ध कर लिया डंका बजाए के। वैसे ही मोदी आपने वो काम किया है, जो काम किया राम ने वो काम किया। बहुत बढ़िया। समझ गए? तो मोदी को लोग इस नजरिए से देख रहे हैं और इस नजरिए से कह रहे हैं कि मोदी ने ये काम किया। जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो जड़ और चेतन की जो बात आप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अगर
उदाहरण देखा जाए तो मोदी जी ने उस बिल्कुल, चीज को बिल्कुल, प्रूव कर दिया बिल्कुल बिल्कुल कि अगर आप इस माया नगरी के माया में लिप्त न हो तो आपके पास बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। तो हमारी और आपकी बातें तो होती रहेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। ये क्या है? ये एक धागा है, ये डोरी। एक मान लो ये कपड़ा है। कपड़ा है, डोरी है, सपोज ये डोरी क्या है समझ लो, ये आत्मा है। इसको आप रखिए, सोचिए ये आत्मा है जी। ये मेरी आत्मा है। हाँ हाँ ठीक है, जी। इसको आप सोचिए। हाँ हाँ इसमें मैंने एक गांठ लगा दी। जी। ये क्या है? एक गांठ गांठ गांठ। ये गांठ है। हाँ ये आपकी आत्मा है। हाँ। और इस आत्मा पे मैंने गांठ लगा दी। ये आप है। ये गांठ कौन है? ये यदि आप है हाँ तो ये कौन है? हाँ, ये भी तो आप ही है। आप ही है। हाँ ये भी हाँ, आप हाँ, ही हमने हुए। गांठ बांधी। ये आत्मा अशोक की है। हाँ तो ये गांठ भी तो अशोक की है हुआ। हाँ 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 दूसरी गांठ लगा दी। हाँ ये दूसरी गांठ लगा दी। हाँ। ये किसकी है? ये भी तो आप ही हुए। वही है। हाँ ये भी आप ही हुए। जब ये पूरा आप हो हाँ। तो ये गांठ भी आप है, ये गांठ भी आप है। हाँ, हाँ। फिर तीसरी भी लगा दी। तीसरी भी लगा दी हमने। ये कौन है? वही वही ये भी आप ही है। वही। हाँ ये भी आप है। एक गांठ हमने खोल दी। यानी देखो ये तीन इसी आत्मा से 3 अशोक बन गए। 3 अशोक बन गए। एक अशोक मर गया। तो क्या वाकई अशोक मर गया? नहीं, ये तो ना, पूरा ये ही है। आत्मा वैसी की वैसी क्या है। बात है। वैसी की वैसी है। हाँ 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 ये दूसरा अशोक भी मर गया। हाँ, हाँ। क्या अशोक मर गया? नहीं। ये तीसरा अशोक भी मर गया। क्या अशोक मर गया? नहीं। अशोक और वो तो जिंदा है। पहले से जिंदा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सब माटी से बने हैं। सब माटी के घड़े हैं। वो बदल। हाँ ये अशोक यदि मर जाता है माटी का तो क्या अशोक मर गया? हम क्या रोने लगते हैं? रोने लगते हैं। अशोक जी मर गए। बच्चे रोएंगे, बीवी रोए, सब रोने लगते हैं। सब कुछ संसार खत्म हो गया। लेकिन वास्तव में अंदर से देखा जाए अमर है। तो अशोक तो अमर है। अमर है। उसे कोई मार ही नहीं सकता। मार ही नहीं सकता। क्या बात। क्योंकि आत्मा अनादि है, अमर है। क्या बात है। अनादि है। हाँ। वो कितने भी अपने रूप बदल ले, चेतन वही है। हाँ। अंदर जो है वही है। ये तो हमने वस्त्र धारण किया है। 3 गांठें क्या थी? एक राज, एक अशोक, एक उमेश। हाँ। ये तीनों है। तीनों कौन है? एक ही है। एक ही है। एक यदि मर गया तब भी नहीं मरा उमेश। राज मर गया तब भी राज नहीं मरा। अशोक मर गया तब भी अशोक नहीं मरा। क्योंकि तीनों एक ही है। एक ही है। तो ये इसी तरह पूरा संसार एक ही से बना है। एक ही चेतन से एक ही बना है। वो बार बार घड़े बनते हैं, बार बार टूटते हैं। हम क्या करते हैं? घड़े को देखते हैं। हम मिट्टी को नहीं देखते। यदि हमारी दृष्टि मिट्टी पे जाएगी ना तो घड़ा फूटे या बने कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं? रूप पे जाते हैं। रूप से अरूप को देखो ना। रूप मत देखिए, अरूप को देखिए, जिससे ये सारे रूप बन रहे हैं। रूप पैदा हो रहे हैं, रूप कार्य कर रहे हैं। उस अरूप को देखो। अरूप कौन? अव्यक्त। उस आत्मा, उस चेतन को देखो जिससे सारी जड़ सृष्टि बन रही है और उसी में लैक हो रही है, उसी में समा रही है, फिर बन रही है। तो अपनी सिर्फ क्या दृष्टि बदलनी पड़ेगी। तुम्हारी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। क्यों? सोच बदल जाएगी। तो आपको अंदर की तरफ सोचना पड़ेगा, ना कि बाहर की तरफ। तो आप चेतन को जानिए अच्छे से, तो आपको चेतनता और जड़ता दोनों का कॉम्बिनेशन इस दुनिया में क्या है समझ आ जाएगा। और पूछिए कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, आपकी जो वीडियो है लोग सुनते हैं, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जो आपका धीरे धीरे जो लोगों तक मैसेज जा रहा है, लोगों को गौर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सिकंदर भी तो आया था। जब तक वो जिया तब तक उसको महसूस नहीं हुआ। वो भी जड़ ही बना रहा। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते न जाने उसको कहां से ज्ञान है। हम देखिए भगवान को कैसे ढूंढते हैं। हम रूप में ढूंढते हैं। रूप में कि इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है। ध्यान करते हैं तो सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा प्रकाश या लाइट मिलेगी तो वही भगवान है। या गुरु ही भगवान है, या यही भगवान है। इसी रूप में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, चित्रों में ढूंढ रहे हैं, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है ढूंढने वाला कौन है और दिखने वाला कौन है? मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप किसी भी रूप में ढूंढोगे ना, भगवान आपको नहीं मिलने वाले। ना मूर्ति में मिलने वाले आपको, ना आपको दृश्य में मिलने वाले, ना आपको किसी रूप में मिलने वाले। भगवान तो स्वयं तुम हो।
तुम ही तुमको ढूंढ रहे हो। मतलब कि जब तुम ही भगवान हो तो बाहर किसे ढूंढ रहे हो? आप अशोक हैं, दूसरे अशोक को ढूंढ रहे हैं, क्या दूसरा अशोक मिल जाएगा? भगवान खुद ही भगवान को ढूंढ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने आप को समझिए, आप ही भगवान है, आप ही परमात्मा है, लेकिन आप खुद को जानते नहीं है। अंदर से जो आत्मा है वही तो परमात्मा है, और परमात्मा को बाहर खोजने चले हो। अरे अंदर खोजो, अपने अंदर, आपके अंदर ही बैठा है, अंदर ही मिल जाएगा। तो बाहर मूर्तियों में क्यों तलाशते हो? हालांकि मूर्तियां तो सारी उसी के रूप की बनी है। जितने भी रूप बने हैं, जितने भी इंसान बने, जितने भी गुरु संत हैं, सब उसी के तो रूप है परमात्मा के। हालांकि लेकिन अंदर से परमात्मा मिलेगा अंदर, बाहर तो बाहरी दृश्य है, उसी का परमात्मा का ही रूप है। अंदर जब वो आया तो बाहर अपना रूप लेके आया, बनाया उसने। लेकिन अब क्या हो रहा है? नेगेटिविटी के कारण लोग अपने कर्मों के अनुसार अपना रूप बनाते हैं। आपने जैसा कर्म किया वैसा आपका रूप बना, वैसी सृष्टि बनी। तो ऐसे कर्म करो कि आप कट्टर ना बने। कट्टरता के कारण आपके रूप बदल रहे हैं। बिल्कुल फ्लेक्सिबल। आप क्या लूले, लंगड़े, बीमार ऐसे ऐसे पैदा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सिर्फ अपनी मान्यताओं के अनुसार। आप मान्यता छोड़ करके आप उसमें आइए, क्या कहते हैं, सनातनी में नेचर। नेचर को कैच करो। आज तो आप देखना जैसा नेचर है वैसे आप पैदा होंगे, बीमार भी नहीं होंगे कभी आप। आज आपने उस चीज को प्रूव कर दिया कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सनातन को उन्होंने प्रूव कर दिया हजारों वर्ष से इस धरती पे, कि अगर कोई धर्म है, कोई जो भी कह ले, तो सनातन धर्म है, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, नेचर है। सनातन धर्म कोई बनाया हुआ धर्म नहीं है। हाँ, ये तो नेचुरल है। बाकी धर्म के हमने बनाए हैं। अब आप सोचो, कोई भी चीज आप दुनिया में बनाते हो तो कितने दिन रहेगी भाई? एक दिन तो मिटेगी। कोई भी चीज है, कुछ भी बनाया आपने, चलो आपने शरीर बनाया, एक दिन मिटेगा। मिटेगा। आपके शरीर में बाहर की इंद्रियां मिली, पांच इंद्रियां मिली आपको, पांच कार्य इंद्री, कर्म इंद्री जिसे कहा गया। कर्मचारी मिले आपको 5 कार्य करने के लिए। आंखें मिली देखने के लिए, कान मिले सुनने के लिए, शरीर मिला स्पर्श के लिए, जीभा मिली आपको स्वाद के लिए। ठीक है ना? आपको 5 चीज मिलती है। नाक मिली सूंघने के लिए। ये 5 चीजें भैया एक दिन तो मिटेगी। ना शरीर रहेगा, ना ये 5 चीज मिलेंगी। फिर अंदर मिली ज्ञान इंद्रिय आपको 5, वो भी तो एक दिन मिटेंगी। क्यों? वो भी मिटेगी। और फिर आपको मन मिला सोचने के लिए, मन भी एक दिन मिटेगा। बुद्धि मिली, वो भी एक दिन मिटेगी। सब कुछ मिट जाना है। सब कुछ मिटेगा। बताओ ना, रहेगा क्या? रहेगा चेतन रहेगा ना? रहेगा। सुनो, देखो, आपके शरीर का भी अंत हो गया, आपकी इंद्रियों का भी अंत हो गया, आपके मन का भी अंत हो गया। बचा कौन? मन गया, बुद्धि गई, अहंकार गया, तन गया, सब कुछ का तो अंत हो गया। बचा क्या? अनंत बचा आपके अंदर, अनंत। और अनंत कौन है? परमात्मा। तो जब सारी चीजें अंत हो गई तो बचा एक ही, अनंत। तो अनंत कोई खोज रहे हो, वही तो तुम्हारे अंदर है। सोचिए, सोचो। स्वामी जी, उमेश भाई, अब आप क्या संदेश देना चाहते हो लोगों को? 22 को दिवाली मनाए लोग, सनातन धर्म का झंडा फहराए लोग। बिल्कुल। अभी मैं जो कविता सुना रहा था वो पूरा नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा करके फिर इसको हम विराम देते हैं। 2 शब्द आप बोलिए। मोदी जी के लिए अभी जो सरयू नदी पे राम मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं मोदी जी, उसमें देखिए पूरे देश क्या पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। ठीक है, अयोध्या नगरी इस समय सतयुग का मतलब अयोध्या नगरी हो चुका है, राममय हो चुका है पूरा। ठीक है, लेकिन उधर एक वीडियो इतिहास बता रहा है कि कितनों का खून खराबा वहां हुआ। सरयू नदी से आज भी लाशें वहां से निकाली जा रही हैं। ठीक है ना? लेकिन वो उन सब का त्याग, बलिदान आज कैसे भगवान राम पूरा कर रहे हैं भक्तों का, वो देखने लायक है। तो उसी पे किसी कवि ने लिखा हुआ है 2 शब्द मोदी जी के लिए। संभाला राष्ट्र को जिसने सहज मातृत्व से अपने, कपूतों के उसी के बक्स पर गोली चली यारों। हुआ जो खून उनका रो रहे सब खून के आंसू, वतन को क्या कमी दुनिया को भी उनकी खली यारों। आज जो इतिहास में कितने लोगों ने बलिदान दिया, लोगों को गोलियां मार दी गई। ठीक है ना? किया है पाप ने आघात देकर पुण्य को धोखा, विधाता के यहाँ भी इस तरह की धांधली यारों। इसके पहले तो हम यही कह के रोते थे कि हमारे राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है, टेंट में पड़े हुए हैं। ठीक है,
गंवा बैठे वतन अनमोल अपनी किया है पाप ने आघात देकर पुण्य को देखा धोखा, विधाता के यहाँ भी इस तरह की धांधली यारों। गंवा बैठे वतन अनमोल अपनी मूर्खता से हम, न पूछो राष्ट्र की कैसी बनी है कुंडली यारों। इसके पहले लेकिन आज सब भगवान राम पूरा कर रहे हैं। मोदी जहां में आपने वो काम किया है, जो काम किया राम ने वो काम किया है। पावक जहां पे राम के हनुमान वीर थे, अंगद सुमंत जामवंत नल वनील थे। रज रज के सेतु ले कटक लंका में जाए के, रावण से युद्ध कर लिया डंका बजाए के। लंका को जीत कर विभीषण को सजाया, वैसे ही मोदी आपने कश्मीर सजाया। इसके पहले ठीक है। निरपेक्ष व निर्गुण के सच्चे नेता महान हो, कितने ही राष्ट्र नायकों के तुम प्रधान हो। मैत्री के लिए विश्व में मशहूर हो गए, पापी जनों के कर्म चकनाचूर हो गए, है कि नहीं। हर राह से हर मोड़ पर शक्ति महान हो, शांति की समा हो तुम्ही भारत की शान हो। दुश्मन को सरेआम जो बेकाम किया है, वो काम किया राम ने वो काम किया है। भारी विरोध के लपट में जल चुके हो तुम, मोदी जी के लिए कह रहे हैं कभी। भारी विरोध के लपट में जल चुके हो तुम, ईर्ष्या व बैर भाव में भी पल चुके हो तुम। अपने जिगर के टुकड़ों से मचल चुके हो तुम। अपने ही राजनायक देखो, विरोध राम का भी कर रहे हैं, मंदिर का भी कर रहे हैं। अपने ही राजनायकों से मचल चुके हो तुम। अपने ही जिगर के टुकड़ों से मचल चुके हो तुम। मीठी व खार हर गजल को पढ़ चुके हो तुम। हर रंग के हर मूर्ति से पहचान किए हो, जाहिर हुए खरे तभी प्रधान हुए हो। डूबे हुए के तूने सदा थाम लिया है, जो काम किया राम ने वो काम किया है। संघर्ष व आतंक भी तुम झेल चुके हो, विकराल उग्रवादियों से खेल चुके हो। घबराए बिरामान में भी चल चुके हो तुम। टूटे हुए आकाश तले पल चुके हो तुम। विद्या छटा बढ़ा रहे हैं बन गले का हार। दुश्मन को चार चित किए सब हो गए बेकार। धरती पे लहू जो गिरा उत्थान किए है, जो काम किया राम ने वो काम किया है। मोदी जी ने आज जो काम किया है वो क्या आप समझेंगे। बहुत बढ़िया। दोबारा राम राज्य लाके उन्होंने रख दिया इस धरती पे। तो जो आपने जड़ और चेतन की बात, आज मोदी जी ने उस प्रूव को कर दिया। हर आत्मा में वो चेतन है, वो चैतन्यता है, लेकिन बस कर कोई कोई पाता है उस आत्मा को, उस चेतन को कोई कोई पहचानता है। इसी सीट पे इसी प्रधानमंत्री के कितने आए जब से देश आजाद हुआ, लेकिन सबको मौका था, नहीं कर पाए। मोदी जी ने दूसरों के लिए सोचा, अपने लिए दूसरों के लिए सोचा। दूसरों के लिए सोचते तो प्राप्ति भी अनंत होती है। जो अनंत के लिए सोचता है अनंत की प्राप्ति होती है। तो अनंत ये देखा जाए तो आप देखिए, राम राज्य कोई एक देश के लिए थोड़ी है, ये तो पूरी धरती के लिए, पूरी धरती के लिए कार्य किया है। आप देखना एक समय आएगा पूरी धरती के सारे मानव सब यहाँ पर राम मंदिर में दर्शन करने आएंगे। और राम की जो धारणाएं थी, राम की जो मतलब जो उन्होंने कार्य किए, जो जिसे कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो उनकी मर्यादा था, उस पे देखना, धारणाओं पे पालना होगी सब उनकी। बिल्कुल होगा। राम की कृपा है इस देश पे आज की डेट में। सब लोग उनकी मर्यादा का पालन करेंगे। राम का चरित्र धारण करेंगे। जो उनका चरित्र था, जो उन्होंने कार्य किए। आप देखिए, सुबह उनको मिलने वाला था राज्य, रात को आदेश हुआ कि तुम वनवास चले जाओ। सोचो एकदम से कितनी बड़ी, देखा जाए तो कितना बड़ा विपत्ति आई और वनवास चले गए। और हम इंसान जरा से मर्यादा देखिए ना, पिता ने जो कहा, पिता के आदेश को उन्होंने सर पे रखा। माता ने जो कहा उसको भी आदेश को सर पे पालन किया। और सीता माता ने अपनी पतिव्रता का देखो पालन किया। पत्नीव्रता ये ऐसे आदर्श परिवार, भाई ने उनकी रक्षा के लिए अपना राज्य छोड़ के वो साथ चल दिए। आपने युवकों को क्या संदेश देना चाहिए? ऐसा भाई है आज नहीं जो दुख में साथ चल दे? क्या ऐसी पत्नी है जो जंगल साथ चल दे? क्या बात है। आप बताइए। तो उस युग को याद करो, उसको धारण करो इस जीवन में, तो ये जीवन बदल जाएगा, सफल हो जाएगा। लोग ये 4 दिन की जिंदगी के लिए यहाँ उलझ जाते हैं, लेकिन जो रामचरित्र अपनाएगा वो जन्मों जन्म, 7 जन्म क्या 84 जन्म को सुधार जाएगा। वही तो, उसको याद करो ना। बिल्कुल। श्री राम को याद करो, उनके कार्य को याद करो, उनके राम राज्य को याद आप सबसे निवेदन है कि दिवाली मनाइए, राम के गुण गाइए, भगवान राम का जो चरित्र है उसको अपनाइए। उसी में कल्याण है। सनातन जो है हमेशा नेचुरल है। उनकी मर्यादा को याद करो, उनको मर्यादा को याद करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ वो मर्यादा आपके अंदर आए।
ठीक है। वो धारणाएं आए, धारण करो राम को, तभी वो राम खुश होंगे। ठीक है, ठीक है उमेश भाई जी बिल्कुल। थैंक यू, प्रणाम जी, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हो।